हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन के दौरान बगीचों में आढ़तियों को सेब बेचने पर पाबंदी लगाने की खबरों को मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने निराधार करार दिया है और सरकार की तरफ से इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं करने की बात कही है। नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी इस तरह का फैसला नहीं लिया गया है, यह केवल भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था केवल उन आढ़तियों के लिए है जो अपना पंजीकरण नहीं करवाते हैं और बिना पंजीकरण किए सेब खरीदने हैं तो उन पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, जो आप जिस खबर की आप बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे किसी ने शेयर की है, मैं समझता हूँ या उनको समझने में उसको गलती हुई है या वो जानबूझकर इसको इस तरह से पेश किया गया है, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई वास्तविकता नहीं है। हमारी सरकार बनने के बाद लगातार बागवानी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े बड़े फैसले लिए। आप ये समझें, जो कई सालों से बागवान भाई जिनकी लड़ाई लड़ रहे थे, आप यूनिवर्सल कार्टन की बात करें, बहुत पुरानी डिमांड थी, किसी भी सरकार ने, पिछली सरकार ने इसको लेके फैसला नहीं लिया था। या और जो था एप्पल बैट में जो बागबान लोग हैं वो चाहते थे कि उनका जो उत्पाद है वो किलो के हिसाब से बिके। आप जानते हैं कि पहले मार्केट जो मंडियों में जो व्यवस्था थी वो पेटी आती थी और यूनिवर्सल कार्टन ना होने की वजह से एक पेटी के अंदर, कार्टन के अंदर तकरीबन 30-30 किलो सेब जा रहा था और वो उसका वेट कोई नहीं हो रहा था, वैसे ही बिक रहा था बोली में। इन सारी चीज़ों को हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था बनाई और उसकी मैंने खुद देखा है, लोगों के बीच उस बात को लेके खुशी भी है कि जो है आज सेब मंडियों में किलो के हिसाब से बिक रहा है और उसके यूनिवर्सल कार्टन में बिकने की वजह से लोगों को अच्छे दाम भी मिले हैं पिछले साल। और हम इस साल भी उम्मीद करते हैं कि इसको लेके हमारे बागवानी मिनिस्टर ने पिछले 2-3 दिन पहले शिमला में मीटिंग भी ली है कि आने वाले सीज़न को तैयारियों को लेके कि किस तरह से एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है सेब की, 5,000 करोड़ से ऊपर की अर्थव्यवस्था और जीडीपी में इसका बहुत बड़ा योगदान है। लाखों लोगों को ये इंडस्ट्री जो है रोज़गार देती है। तो सरकार ने गंभीरता को समझते हुए अभी भी पूरी तैयारी आने वाले सीज़न के लिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें या मार्केट कमेटियों की बात करें या सड़कों को लेके बात करें, ये पूरे तैयारियां जो है सरकार सीज़न के लेके कर रही है। और जहाँ तक ये सवाल है कि जो लदानी आप समझते हैं या ख़रीदार जो सीधे तौर पे जो है बगीचों में या किसानों के गोदामों में जो सेब खरीदना चाहते हैं, फसल खरीदना चाहते हैं, उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं कही, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। ये गलत प्रचार सोशल मीडिया पे हो रहा है। और साथ में ये बात ज़रूर उस दिन मीटिंग में उठी थी कि पिछले साल जो हमारे किसान हैं, बागवान भाई है, उनका 14 करोड़ रुपए के करीब जो है पैसा अभी फंसा हुआ है जो उन्होंने फसलें अपनी बेची थी। तो इसको लेके एक प्रोविज़न किया गया है कि ऐसे लोग जो मंडियों में सेब खरीद रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। जो लदानियों की बात करें, उनका रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे बागवान भाइयों का जो फसल है, उनका जो दाम है उनकी फसल का, वो उनको मिल सके। ये सरकार चाहती है कि ऐसे केसेस ना बढ़े कि आपने अपनी फसल भी बेच दी और आपको बाद में पैसा नहीं मिला और जो खरीदार था उसको ढूंढने में ही कोई पता नहीं है। तो इसको लेके एक व्यवस्था की बात की गई है, लेकिन ये किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है कि कोई भी बागवान अपनी फसल अपने बगीचे में बेचना चाहता हो या अपने गोदाम में बेचना चाहता हो, उसमें किसी प्रकार की पाबंदी सरकार की तरफ से नहीं रहेगी। देखा जाए तो पिछले कई लंबे समय से जिस तरह से हाईकोर्ट के निर्देशों पर एसआईटी का गठन भी हुआ है कि बागवान जो आढ़ती है सेब ले जाते हैं, पैसे नहीं देते, 14 करोड़ के बात कही जा रही है भी पैसा लेना है। तो क्या इस सीजन में इस तरह की कोई यानी सख्त निर्देश दिए जाएंगे ताकि बागवान ठगी का शिकार ना हो? बिल्कुल, ये वाली जो है प्राथमिकता थी, इस पे फोकस रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारे जो किसान और बागवान पूरी वर्ष मेहनत करते हैं अपने बगीचों में, जब उनका प्रोडक्ट मंडियों तक पहुंचता है उसका उनको दाम अच्छा भी मिलना चाहिए और उनको पैसे भी मिलने चाहिए। लेकिन कई वर्षों से ऐसी दिक्कतें थी कि लोगों का माल बिका और वो जो लदानी ना आने की वजह से आढ़तियों को दिक्कत हुई और उसके बाद उनका पैसा डूब गया। सरकार चाहती है कि इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए। पिछले वर्षों इसमें एसआईटी भी बनाई, एसआईटी ने काम भी किया इस पर
और लोगों को उसके अपने पैसे भी वसूल हुए हैं। अब हम इस पे और इसको मैकेनिज़्म को और ठीक करना चाहते हैं कि जो इस बार 14 करोड़ की बात आई है कि किस प्रकार से इसकी रिकवरी हो और आने वाले समय में ये दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए पूरा जो है, चाहे उनकी रिकॉर्ड की बात है एपीएमसी के साथ, चाहे उनका पूरा रजिस्ट्रेशन की बात है, इस चीज़ पे सरकार का पूरी तरह से गौर कर रही है।